हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अल्फा लर्निंग। तो नेक्स्ट है मेरा पॉइजंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम हेड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेट में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैथ्स में आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप पढ़ते हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन आपने वहां पर पढ़े होंगे, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक पढ़ा होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है। तो वहाँ का जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन्होंने उसको गेट वालों ने क्या किया कि यहाँ पे जो टाइम हेड है उससे दोनों को रिलेट कर दिया और न्यूमेरिकल्स तैयार कर दिया, तो एक अच्छा न्यूमेरिकल बन जाता है यहाँ से। तो किस तरीके का न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ये क्यों यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोगों को एक कांस्टेंट रेट से कुछ पता होता है, जैसे कि मैंने एक रोड का एक सेक्शन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को पता है कि ऑन एन एवरेज एक घंटे में इतने नंबर ऑफ व्हीकल्स पास करते हैं। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि अगले 20 सेकंड में 5 व्हीकल्स पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आपको एक कांस्टेंट रेट से ऑलरेडी डेटा आपको पता है और फिर फर्दर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं अपना पॉइजंस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसको टाइम हेडवे से रिलेट किया जाता है कि अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे मेरे एक घंटे में इतने नंबर ऑफ व्हीकल्स आते हैं, तो मेरे को एक चीज पता चल गया, कांस्टेंट रेट पता चल गया। फिर वो मेरे से पूछेगा कि इस पॉइंट पे टाइम हेडवे का 5 सेकंड से ज्यादा होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। अब टाइम हेडवे अगर 5 सेकंड से ज्यादा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक भी व्हीकल उसमें पास नहीं करेंगे उस टाइम में, क्योंकि टाइम हेडवे क्या है, रियर बम्पर और व्हीकल के बीच का टाइम ही तो है डिस्टेंस कवर करने के लिए। लेकिन टाइम हेडवे 5 सेकंड से ज्यादा है, तो 5 सेकंड के अंदर में वहां से क्या एक भी व्हीकल पास नहीं कर रहा होगा। तो एक तरीके से वो क्या पूछना चाह रहा है कि 0 व्हीकल्स पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस तरीके से मॉडिफाई कर करके यहाँ से क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे वे में पूछा जाता है। बहुत ही 2 नंबर में यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो यही है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम हेडवे। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा आगे। तो टाइम हेडवे जनरली assumed constant in calculation, however in reality it will not be a constant and it will follow a random variation। टाइम हेडवे को जनरली हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन कभी भी ये कांस्टेंट होता नहीं है। रियलिटी में देखा जाए तो ये एक रैंडम वेरिएशन को फॉलो करता है, एंड जो रैंडम वेरिएशन को फॉलो करता है वही हमारा होता है पॉइजंस डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। Thus, to find out the probability of having n vehicles arriving in time t, we follow Poisson's distribution model। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग n व्हीकल्स, तो पी एन इज इक्वल टू, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग ऐसे, e की पावर माइनस लेमडा टी इंटू लेमडा टी टू दी पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। जो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा वो कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। देखो e की पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। लेकिन इन दोनों फॉर्मूले दोनों सेम है, लेकिन दोनों जगह लेमडा की जो वैल्यू है वो क्या है, अलग अलग है। जो ये मैथ्स में आपने जो पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला जो पढ़ा है, उसमें बेसिकली क्या है कि लेमडा को आपको बार बार चेंज करना पड़ता है एज पर द, अगर एक ही क्वेश्चन में आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए, 2-3 पार्ट्स में पूछ लिए गए और सब में अलग अलग प्रोबेबिलिटी पूछी गई है टाइम के हिसाब से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेमडा की वैल्यू टाइम के हिसाब से बार बार चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है लेमडा टी वाला, इसमें क्या टाइम ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो आपको लेमडा की वैल्यू स्टार्टिंग में यहाँ फिक्स कर दोगे और टी की वैल्यू जैसे जैसे आती जाएगी उसको आप इनपुट यहाँ पे करते जाओगे, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा एंड ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक घंटे में आपको दिया हुआ है कि एक घंटे में आपके 360 व्हीकल्स कहीं से क्रॉस करते हैं, 360 व्हीकल्स आर पासिंग इन 1 आवर, ठीक है। और आपसे पूछा कि 10 सेकंड में 5 व्हीकल्स पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि 20 सेकंड में 5 व्हीकल पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले में जिसमें टी इन्वॉल्व नहीं है, उस फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 सेकंड के लिए लेमडा अलग निकालना पड़ेगा, 20 सेकंड के लिए लेमडा अलग निकालना पड़ेगा। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में जिसमें टी इन्वॉल्व है, उसमें आपको क्या है कि आपको सोचना ही नहीं है, आप सिंपल लेमडा का वैल्यू पर यूनिट टाइम निकाल दोगे और जैसे से टाइम आते जाएगा उस टाइम से आप क्या करते चलोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो यूज करेंगे वो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और आपको क्लैरिटी के लिए फर्दर मैं दोनों फॉर्मूला यूज करके भी 1-2 चीजें सॉल्व करा दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। तो ये अब इसमें सारी टर्म्स क्या क्या है, तो देखो लेमडा तो जो कांस्टेंट रेट जो मैं डिस्कस कर रहे थे, कांस्टेंट रेट आपको दिया रहता है किस रेट से आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 360 व्हीकल्स आ रहे हैं 1 आवर में, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर सेकंड, तो 360 डिवाइड बाई 3600, तो 0.1 व्हीकल पर सेकंड। तो लेमडा की वैल्यू जाती है हमारी 0.1 इस वाले फॉर्मूले में। क्लियर।
तो लैम्डा इक्वल टू क्या, एवरेज व्हीकल फ्लो इन व्हीकल पर सेकेंड। इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे, मैं आपको एक बार यूज करके दिखा दूंगा, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। टी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंटरवल ओवर विच द व्हीकल्स आर काउंटेड, ठीक है। पी एन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन व्हीकल्स अराइविंग इन टाइम टी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड, ठीक है। अब टाइम एडवे से किस तरीके से रिलेट किया जाता है मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली वो लोग क्या करते हैं कि टाइम एडवेज ग्रेटर देन 5 सेकंड। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से कि 5 सेकंड से ज्यादा अगर टाइम एडवे है, मतलब 5 सेकंड के अंदर अंदर मेरा कोई भी व्हीकल उस रोड पे पास नहीं कर रहा होगा। तो एक तरीके से कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास कर रहे हैं, 0 व्हीकल, तो 0 व्हीकल्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, इस तरीके से उसको रिलेट कर दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 व्हीकल्स अराइविंग इन टाइम टी विल ऑल्सो बी प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम हेडवे ग्रेटर देन इक्वल टू टी। तो देखो अब यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ और 0 व्हीकल्स हैं तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, मेरा पी 0 के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ई की पावर माइनस लेमडा इंटू टी, तो टी तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, इंटू लेमडा टी टू दी पावर एन, तो एन की वैल्यू क्या है 0 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल। तो सिंपली सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस लेमडा टी। ये फ्रैक्शन में आएगा, अगर आपको परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा तो आप सिंपल क्या करोगे, 100 से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको और भी अच्छे से सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम हेडवे, हाँ जो हमारा पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो टाइम हेडवे जो डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, जो ई की पावर माइनस लेमडा टी आया, कभी कभार क्वेश्चन में मेंशन कर देता है वो कि निगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर सिंपल उसको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी मेंशन किया जाता है। तो अगर आपको ये चीज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन ना करके अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पे इसी की बात कर रहा है कि पी एच ग्रेटर देन इक्वल टू टी इज इक्वल टू पी 0 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा टी, इसी की बात वो करना चाह रहा है। क्लियर।